वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। ईद का दिन स्टार्ट ही सेवइयों से होता है और मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ कस्टर्ड सेवइयाँ। कस्टर्ड सेवइयों की ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत कम ही वक्त में स्वीट डिश रेडी हो जाती है। इसके लिए मैंने बारीक सेवइयाँ ली हैं। सेवइयाँ को मैंने दूध में डाल के बॉयल होने के लिए रख दिया है। सेवइयाँ मैं दूध में ही बॉयल करूँगी क्योंकि ये सेवइयाँ बहुत बारीक हैं, तो इन्हें पानी में बॉयल करने के बाद जब दूध में ऐड करते हैं तो वो दूध में मेल्ट हो जाती हैं। इसलिए मैं इन्हें डायरेक्ट ही दूध में डाल के और इसे बॉयल होने के लिए रख दिया। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी इलायची डाली है और इसे मैंने हाई फ्लेम पे बॉयल होने के लिए रख दिया। दूध सेवइयाँ को जैसे ही उबाल आता है तो मैं इसका फ्लेम मीडियम कर दूँगी, हाई से मीडियम कर दूँगी और साथ ही इसे मैं 10 मिनट्स के लिए पकने के लिए रख दिया है। 10 मिनट्स मीडियम फ्लेम पे दूध सेवइयाँ को पकाने से एक तो दूध गाढ़ा हो जाता है और दूसरा सेवइयाँ भी अच्छे से गल जाती हैं। साथ ही मैंने दूध सेवइयों की गार्निश के लिए बादाम को बारीक बारीक काट लिया है और इसके साथ मैंने गुलाब जामुन निकाल के रख लिए थे। इसके इसके अलावा आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों का कम्बिनेशन बहुत मज़े का टेक्सचर ऐड करता है। 4 खाने के चम्मच ताज़ा दूध में मैंने 1 खाने का चम्मच वनीला कस्टर्ड ऐड करके मिक्स कर लिया है। दूध सेवइयाँ जैसे ही गाल जाएंगी तो मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी। चीनी मिक्स करने के बाद मैं अब वनीला कस्टर्ड जो कि मैंने ताज़ा दूध में ऐड किया था, उसे मैं थोड़ा थोड़ा सा करके इन सेवइयों में मिक्स कर दूंगी और इसके साथ साथ मैं स्पून की मदद से दूध सेवइयों को मिक्स करती जा रही हूँ। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है, कस्टर्ड का मिक्सचर ऐड करने के बाद हमने ज़्यादा देर दूध सेवइयाँ नहीं पकानी। इससे ये होगा कि ये ज़्यादा थिक हो जाएंगी और मज़ा इनका कम हो जाएगा। यानी कि ज़्यादा थिक नहीं करनी और ना ही हमने इन्हें ज़्यादा पतला रखना है। हाफ़ के जी दूध में मैंने थोड़ी सी सेवइयाँ डाल के इन्हें मैंने पहले 10 मिनट्स के लिए पकाया है। इसके बाद मैंने इसमें चीनी ऐड करके टेस्ट के मुताबिक चीनी ऐड की है। चीनी ऐड करके इसे मैंने 3 मिनट्स के लिए पकाया। 3 मिनट पकाने के बाद इसमें मैंने वनीला कस्टर्ड का मिक्सचर ऐड किया है और मिक्सचर ऐड करने के बाद इसे मैंने अराउंड अबाउट 2 to 3 मिनट्स पकने के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया है। वनीला कस्टर्ड सेवइयाँ हमारी रेडी हैं। इन्हें मैंने बादाम को बारीक बारीक काट के इससे गार्निश किया है और इसके साथ मैंने गुलाब जामुन ऐड किया है। इन दोनों का टेस्ट वनीला कस्टर्ड सेवइयों में बहुत मज़े का आता है, इसलिए मैंने इन दोनों को यूज़ किया है। ईद वाले दिन सुबह सबसे पहला काम सेवइयाँ बनाना होता है, तो ये क्विक सी रेसिपी है, बहुत जल्दी रेडी हो जाती हैं और टेस्ट में भी बहुत मज़े की रेडी होती हैं। फ़र्स्ट टाइम मैंने सुबहान को उस्मान के साथ ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए भेजा था और पीछे से मैंने जल्दी से सेवइयाँ रेडी कर ली थी और उन्होंने आके पहले सेवइयाँ खाई थी और फिर हम निकल पड़े थे। पर देश की ईद पाकिस्तान की ईद से बहुत डिफरेंट गुजरती है। पाकिस्तान में तो सभी रिलेटिव ईद वाले दिन आते हैं, एक दूसरे के घर आते जाते हैं। यहाँ पे भी आते जाते होंगे, लेकिन हम चूँकि बिल्कुल ही साइड पे रहते हैं, उस्मान के सभी दोस्त हमारे घर से बहुत दूर रहते हैं, तो इस वजह से हमारा ईद वाले दिन उनके घर आना जाना नहीं है। वैसे हम फ़ोन पे एक दूसरे को ईद ज़रूर विश करते हैं। सेवइयाँ खाने के बाद हम चले गए थे हॉस्पिटल मेरी अपॉइंटमेंट थी, तो हम हॉस्पिटल चले गए थे। जन्नत, सुबहान और रेहान को हम अपने साथ ही ले गए थे। इससे पहले चूँकि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन था, तो बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाने की परमिशन नहीं थी, बच्चों को हॉस्पिटल में एंटर नहीं थे होने देते। तो हम जन्नत, सुबहान को किसी के घर पहले छोड़ते थे, किसी दोस्त के घर छोड़ते थे और फिर हम खुद जाते थे। लेकिन अब चूँकि लॉकडाउन ख़त्म हो गया और बच्चों को हॉस्पिटल में एंटर होने की परमिशन थी, तो इसलिए हम इन्हें साथ ही ले गए। यहाँ पे सुबहान थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा था, कुछ उसे थकावट भी थी। ये रोज़ाना 11 बजे उठते हैं जन्नत और सुबहान, लेकिन आज इसे मैंने जल्दी उठा लिया था और इसे आज उस्मान के साथ नमाज़ पढ़ने भी भेजा था। वहाँ से वापस आके इसे खाना खिलाया, इन दोनों को खाना खिलाया और इन्हें हम अपने साथ ले आए हैं, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी हो रहा था और थका भी हुआ था। जन्नत, सुबहान अभी बहुत छोटे हैं, तो इन्हें ईद का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पाकिस्तान में तो छोटे छोटे बच्चों को ईद का पता होता है कि सुबह हमने पहले ईद की नमाज़ पढ़ने जाना है, वापस आएंगे तो सेवइयाँ खाएंगे, चाट फनी होगी, चाट खाएंगे, बाबा से रिलेटिव से ईदी मिलेगी। लेकिन जन्नत, सुबहान को भी कुछ भी नहीं पता ईद के बारे में, तो मैं खुद ही इन्हें बताती हूँ कि हमारी ईद है, आज हम बाहर जाएंगे, फ़न करेंगे, मज़ा करेंगे आज हम।
पाकिस्तान जब हम फ़ोन करेंगे तो आपने सबको ईद मुबारक कहना है। अगर आपको कोई ईद मुबारक बोलेगा तो आपने आगे से हैड मुबारक कहना है। तो मैं ये छोटी छोटी बातें इन्हें अभी सिखाती हूँ कि ईद क्या है, इसके बारे में इन्हें बताती हूँ। वैसे तो ईद वाले दिन हम बच्चों को पार्क ले जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन ओपन होने के बावजूद भी पार्क सभी बंद थे, तो इस दफ़ा हम इन्हें पार्क नहीं लेके जा सके। You had me at hello, 'cause where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me too. You came right out of the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday, someday. I've been saving you, and you save me too. Yeah, I need it, don't you need me too? 'Cause I need you. फिर हम चले गए हैं मैकडोनल्ड, क्योंकि सुबह सुबह ही हम घर से निकले थे और मैंने सिर्फ सेवइयाँ ही बनाई थी और बच्चों के लिए खाने के लिए और कुछ भी नहीं बनाया था। तो फिर हम मैकडोनल्ड चले गए। मैकडोनल्ड में भी अंदर बैठ के खाने की परमिशन नहीं है, तो हम फ़िश बर्गर, कोल्ड ड्रिंक और पोटैटो फ्राइज़ लेके घर आ गए हैं। और घर में हम ये पोटैटो फ्राइज़ खाने के बाद, फ़िश बर्गर खाने के बाद हम फिर दोबारा से बाहर निकले थे। थकावट तो बहुत थी, लेकिन चूँकि बच्चों से प्रॉमिस किया था कि हम पार्क चलेंगे और पार्क भी बंद थे, तो फिर हम बच्चों को लेके शॉपिंग मॉल चले गए। यहाँ हम पहले ओवियस आए हैं। ओवियस में से मैंने जन्नत और सुभान के लिए शूज़ लेने थे, तो हम पहले ओवियस आए हैं। ओवियस से जन्नत सुभान के लिए हमें कोई भी शूज़ पसंद नहीं आए, तो फिर हम इंटेलिजेंट स्टोर चले गए। इंटेलिजेंट स्टोर से जन्नत, सुभान और रेहान के लिए हमने कपड़े ले लिए हैं। कपड़े ख़रीदने के बाद सुभान मॉल में कैसे घूम फिर रहा है, तो मैं ये भी दिखाती हूँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। You had me at hello, 'cause where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me too. You came right out of the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday, someday. I've been saving you, and you save me too. Yeah, I need it, don't you need me too? 'Cause I need you. Yeah, so call me anytime that you need a favor. Call me anytime I can come and save you. Oh, oh. Call me anytime that you need a friend, and call me anytime when you're at a tight end. I got you, and you got me too. We can always make it through. What we do is what we do. I can take you anywhere, somewhere. We won't be scared. You will see me flying high. I'm staring into your blue eyes. We don't need nobody else. I got you,